हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, मध्य प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों की जा रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं परीक्षा में पास होने का आसान तरीका, स्मार्ट स्टडी कैसे करना है। इवन दोस्तों पास ना केवल पास होंगे बल्कि बेहतरीन नंबर भी आपके आ सकते हैं यदि आपने ये ट्रिक मतलब अपनाई आने वाली एग्ज़ाम में। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा में आंसर शीट कैसे चेक होती है, क्या विद्यार्थी गलती करते हैं इस कारण से उनके नंबर अच्छे नहीं आ पाते हैं, या फिर जितना उम्मीद लगा के रखते हैं उससे काफ़ी कम नंबर आते हैं, जिससे कि विद्यार्थियों में निराशा आती है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थी अधिकांश 10th क्लास पास आते हैं, उस कारण से दोस्तों उनको आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करना है बिल्कुल उनको मालूम नहीं रहता तरीका, और इस कारण से भी उनका दोस्तों बैक लग जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान सहज शब्दों में कि आंसर आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, स्मार्ट आंसर किस तरीके से देना है, ताकि पहला पेज जैसे ही खोले वैल्यूटर का मन आपकी कॉपी से मतलब बिल्कुल इस तरीके से लग जाए कि ये विद्यार्थी काफ़ी होशियार है, काफ़ी मेहनत की है। और जब परसेप्शन पहले पेज से बन जाता है दोस्तों, तो ये मान के चलिए कि आपने 5वें 6वें पेज पे थोड़ा आसपास भी लिखा है तो वैल्यूटर आपको जहाँ पे 1 नंबर मिलना होगा वहाँ पे आपको 3 नंबर 4 नंबर दे देगा। इस तरीके से आप आसान तरीके से अच्छे नंबर उस सब्जेक्ट में ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो दोस्तों अभी काफ़ी टाइम है, 24 जून से आपकी एग्ज़ाम है, तो आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि आप डायग्राम की काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। जितना सुंदर डायग्राम बनाएंगे ये मान के चलिए दोस्तों आपकी आंसर शीट अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग हट के दिखेगी। और जैसे ही वो आप डायग्राम देखेगा कि बेहतरीन तरीके से बनाया है, तो ये मान के चलिए कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, और उसको जो वैल्यूटर है उसका मन आपकी आंसर शीट से काफ़ी अच्छा महसूस करेगा और आपको आंसर जो भी आपने लिखा है उसमें काफ़ी अच्छे नंबर दे देगा। तो दोस्तों हमको क्या करना है, जितने भी डायग्राम हैं उसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जितने फार्मूले हैं आप वो अपने एक कॉपी में लिख लें, और जितने भी ग्राफ पेज के माध्यम से या टेबल के माध्यम से या लाइन डायग्राम के माध्यम से जो भी चीज़ ऐसी हो दोस्तों जो बिल्कुल हम जैसे एक पेज पे खोलें और एक ही सेकंड में हमको दिख जाए, तो इस तरीके का आपको प्रेजेंट करना है। तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपको टीचर को लगता है कि इसने काफ़ी मेहनत की है। जो भी आप आंसर दें उनके पॉइंट वाइज दें, किस तरीके से लिखना है मैं अभी आपको आंसर शीट दिखाऊंगा, उससे आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। कितना लिखना है आपको ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं कि ये जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा, जैसे पेपर मिलेगा तो आपको शांतिपूर्वक पूरा क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ना है। भले आपको पहला क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है, आप पहले शांतिपूर्वक 5 मिनट बहुत ही शांतिपूर्वक पूरा पेज 4 पेज अगर क्वेश्चन पेपर में हैं या 5 हैं, तो आप पहले इसको आराम से इसको रीड करें। और रीड करने के बाद आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि कौन सा क्वेश्चन आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बेहतर तरीके से करने का मतलब ये है कि जिसमें डायग्राम हो उसे आप फर्स्ट पेज पे बनाएं। अब यहाँ दोस्तों एक और सवाल ये है कि जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते, जैसे मान लो यहाँ पे 2 क्वेश्चन नंबर 1 का ए और यहाँ पे बी क्वेश्चन दिए हैं, तो दोस्तों अगर आपको ए भी बन रहे हैं तो आपको अलग अलग नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर ए के बाद क्वेश्चन नंबर बी लिखना है, और क्वेश्चन आप ज़रूर लिखें हर एक का क्वेश्चन नंबर 1, और इसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें ये पोर्शन है तो आप ये इसको लिख दें
और इस तरीके से कर दें ताकि वैल्यूटर को पता चल सके कि ये क्वेश्चन नंबर ए का है। बहुत से विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब इसका बी पोर्शन है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख के बी लिखें, क्योंकि ये जो मार्किंग करते हैं तब ये आसान हो जाता है कि क्वेश्चन नंबर 1 ए में कितना नंबर देना, क्वेश्चन नंबर 1 बी में कितना देना है। तो इस तरीके से आप इसमें मार्किंग करें। अब दोस्तों आपने एक बार जब क्वेश्चन पढ़ लिया, अब सपोज करो कि आप उसमें डायग्राम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो दोस्तों आप आंसर जैसे भी आप दें तो उसमें आपको क्या करना है, आंसर में जो भी पॉइंट है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, उसको पहले पॉइंट को भी आप अंडरलाइन कर दें ताकि टीचर को पता चल सके कि हाँ भाई इसमें ये वाला ये पॉइंट है। तो बस सिर्फ पॉइंट देख के वो आपको नंबर दे देगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगी कि आपने बिल्कुल राइट लिखा है। अब चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि इस तरीके से, और जितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है उससे ज़्यादा आप ना करें, क्योंकि वो वैल्यूटर को पता चल जाता है। यहाँ पे जैसे दोस्तों को अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन इंटरनल चॉइस दे रखी है इसमें, तो आप 5 से ज़्यादा क्वेश्चन ना करें, क्योंकि जैसे ही आप 5 से 6वां क्वेश्चन करेंगे तो वैल्यूटर जब मार्किंग करता है तो उसको पता चल जाता है कि ये इन्होंने क्वेश्चन ज़्यादा किए हैं, तो उससे भी आपका बैड इम्प्रेशन पड़ता है। तो अब चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि बच्चे किस तरीके से आंसर शीट को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरीके से कितने पेज में आपको आंसर लिखना है। तो देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये मैकेनिकल का है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब यहाँ विद्यार्थी ने एक पेज लिखा है और यहाँ ये डायग्राम बनाया है। अगर आप देखें डायग्राम काफ़ी सुंदर बनाया है और डायग्राम का जो नोमेनक्लेचर है वो भी लिखा है। एक पेज पे इसने पूरा डायग्राम बनाया है, आप देखें। लेकिन दोस्तों ये 10 नंबर का जैसे क्वेश्चन है, इसने डायग्राम बनाया और ये एक पेज लिखा। अब इसको 10 में से करीब 6 नंबर मिलेंगे। यदि दोस्तों ये इसने क्या कमी करी, इसने 10 नंबर का जब क्वेश्चन है तो कम से कम एटलीस्ट आप 2 पेज लिखें। अब इसमें इसको क्या करना था कि ये जो इसके आप केंद्रीय ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसके मेन पॉइंट इसको लिखना था। जैसे मान लो ये डिलीवरी पाइप है, डिलीवरी पाइप है, अब सक्शन वाल्व है, डिलीवरी वाल्व है, इम्पेलर है, आई है, सक्शन वाल्व, फिर इसमें नीचे जो है फुट वाल्व है। तो ये सारे पॉइंट इसको पहले यहाँ लिखना था और फिर किस तरीके से कंस्ट्रक्शन है, फिर इसके बाद ये एक पेज और लिख सकता था। या फिर आप डायग्राम अच्छे से बना लें और फिर इसको आप किसी भी तरीके से थोड़ा सा घुमा के अगर लिखते भी हैं तो भी दोस्तों आपको मिल जाएंगे। तो आपको 10 नंबर में कम से कम 2 पेज तो आप लिखें दोस्तों, किसी भी तरीके से। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप उसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे डिलीवरी पाइप है वो पंप से जुड़ा होता है, अब इसको किसी तरीके से भी लिख सकते हैं आप कि ऊपर डिलीवरी पाइप होता है, नीचे पंप के सक्शन पाइप होता है। आप ये तमाम चीज़ें हैं घुमा फिरा के लिखेंगे, लेकिन दोस्तों ये जो पॉइंट हैं वो आपको लिखना है। फिर इसने ये लिखा है। अब इसी तरीके से दूसरा इसने जो डायग्राम बनाया है, इस कारण से दोस्तों ये इसका पेपर इतना अच्छा करने के बाद भी ये ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, तो उसके कारण भी इसको इतने ज़्यादा नंबर नहीं मिले। अब दूसरा क्वेश्चन ये इसने किया है, ये इसका डायग्राम बनाया लेकिन ये थोड़ा सा गलत बना दिया। अब इसमें देखें दोस्तों ये भी 10 नंबर का है, इसने एक पेज लिखा। इसको भी ये चाहता तो 2 पेज में इसे कर देता। यहाँ पर इसने जो लिखा है मैं इसकी पॉइंट वाइज लिखना है, तो देखें ये एक पॉइंट लिखा, फिर बांध लिखा। तो इसी तरीके से आप कोई भी जैसे मशीन है उसके मेन पॉइंट लिख दें, फिर उसके बारे में लिख दें, फिर वर्किंग लिखें। तो इस तरीके से आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिल सकते हैं। यदि दोस्तों डिफ़ाइन करने वाली कोई चीज़ आ रही है तो आपको उसका फार्मूला लिख दें। जैसे मान लो कोई स्ट्रेस है तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो आप ये इस तरीके से लिखेंगे और इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आप लिखेंगे और इसको फार्मूले को अंडरलाइन कर दें। तो ये एक बेहतरीन तरीका है और एवेल्यूटर एकदम से देखेगा कि भाई इसने बिल्कुल सही लिखा है। अब स्मॉल p बराबर ये भी आप लिखें कि ये स्ट्रेस होता है और f क्या होता है, a क्या होता है। या आप किसी ग्राफ के माध्यम से अगर देना है तो वो उससे भी दे सकते हैं, फार्मूले, डायग्राम, या फिर आप लाइन डायग्राम कुछ जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड वगैरह ये इस तरीके से बनाते हैं, तो ये, या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के विद्यार्थी हैं तो ये लाइन डायग्राम भी बनाएं।
तो इससे एक अलग इम्प्रेशन पड़ता है। तो दोस्तों ये इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करें, क्वेश्चन नंबर आप ज़रूर लिखें जैसे इसने लिखा हुआ है, लेकिन इसने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए और जो आंसर लिखना था 1 पेज की 2 पेज की जगह 1 पेज लिखा, तो इसलिए इसके थोड़े से नंबर कम हो जाते हैं। जितनी उम्मीद लगा के बैठते हैं कभी कभी उतना नहीं आता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर आप देख लेंगे और अगर आप बोलें कि 2 पेज सर बोल रहे हैं हमसे बनेगा नहीं, तो आपको 2 पेज में दोस्तों कुछ नहीं, आपको वही चीज़ घुमा फिरा के लिखना है ताकि आपके 2 पेज हो जाए। इसमें कोई ऐसा बड़ा भारी नहीं है, किसी भी चीज़ को, ये जो डायग्राम है इसको लिखने का प्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। अब ये आपने नहीं भी पढ़ा तब भी अगर डायग्राम सही बनाया है तो आप बना सकते हैं कि इम्पेलर पंप के बीचों बीच होता है, डिलीवरी पाइप पंप से जुड़ा होता है, डिलीवरी सक्शन पाइप नीचे होता है और सक्शन पाइप से ये जो नल ये वाल्व जो ये कौन सा फूड वाल्व जोड़ा रहता है, फिर उसमें एक छलनी लगी रहती है, स्ट्रेनर रहती है। तो ये इस तरीके से आप वो काफ़ी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, लिखने की कला आपके पास होना चाहिए। तो इस तरीके से आप आंसर देंगे तो दोस्तों आपको उम्मीद है अच्छे नंबर मिलेंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।